The first thing is to पहले सबसे पहले आपको ये किडनी जैसे कोई दिल दे नहीं सकता, क्योंकि टू डोनेट अ हार्ट कैन बी ओनली डन इन पोएट्री इन रियल लाइफ। और किसी को ब्रेन जिनका दिमाग में चोट लगता है और ब्रेन डेथ हो जाता है, अगर हार्ट काम कर रहा है तो ब्रेन डेथ डोनर ही दे सकते हैं। तो उसके लिए आपके यहाँ ऑर्गन डोनेशन का अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। एंड जिनका ब्रेन एक्सीडेंट नहीं तो हेमरेज नहीं तो स्ट्रोक की वजह से जिनका ब्रेन टोटली ख़राब हो गया और डेथ हो गया, वो लोग ऑर्गन दे सकते हैं। पहले आपको ऑर्गन डोनेशन का एक्टिविटी शुरू करके यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन। एंड सर्टनली टेक्नोलॉजी नाउ इज़ अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प both the government and the hospitals here to develop a transplant program. How can we avail help of MGM Healthcare in Guwahati? Because it won't be possible to go to Chennai so far. As I said, we have not yet had any official tie-up, but we'll be happy to look at the technology is not difficult to transfer. Is it cost effective? Sir, cost is, as I said, in our state, the government of Tamil Nadu gives 15 lakhs. Even if you are a rickshaw wala or a daily wage worker, they get a transplant for free even in our hospital, because the government gives 15 lakhs per heart and 20 lakhs per lung and 25 lakhs per heart. So we are trying to get, I think CGHS now gives, and we are trying to get it included in the Ayushman Bharat scheme. So maybe your government can also start a scheme. That way nobody has to suffer for lack of money. It's not only Tamil Nadu, a few government, like say Telangana gives, as far as I know, Gujarat, and also Haryana and Rajasthan government gives at least a part of this amount. It's a large amount. ट्रांसप्लांट करवाया था, मैं यहाँ से चल भी नहीं पाता था, मतलब 5 कदम चल नहीं पाता था मैं, और अब मैं आराम से सब जगह चल फिर दौड़ सकता हूँ। दौड़ सकते हैं आप एकदम। कितना दूर चल सर के किया हुआ है, सर के आशीर्वाद से आज आप मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं। कितना दूर चल सकते थे पहले नहीं चल सकता था सर, मतलब मेरे को बोला गया था कि अगर आप 5 कदम भी चलोगे यू विल बी एक्सपायर्ड। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अभी कुछ भी कर सकते हो। 29 जुलाई 2022 को मेरा सर्जरी किया था सर। अभी क्या क्या कर सकते हो आप? एवरीथिंग। 4 किलोमीटर चल सकते हो। आराम से चलता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। एवरीथिंग एट प्रेजेंट एवरीथिंग। Your good name please? गोपाल पोद्दार फ्रॉम नौगांव। नगांव कहाँ जगह? नौगांव हैबरगांव। श्री बालाजी मार्बल्स बोल के मेरी शॉप है, और सर के आशीर्वाद से, आज सभी सर के आशीर्वाद से आप मेरे को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप ये ट्रांसप्लांट करने के बाद कोई मेडिसिन भी लेते हैं? कंटिन्यू है मेडिसिन, सर से ही प्रेस्क्राइब की हुई है, टेक्सेंट और माइपोर्टिन। हार्ट इनका नहीं और किसी का है, सो बॉडी रिजेक्ट कर सकते हैं। उसको रिजेक्शन ना होने के लिए कोई दवाई लेना पड़ती है, मगर अदरवाइज लाइफ नॉर्मल है। आपको लगता है कि आपका हेल्थ जब आप बीमार हो उसके पहले से था उसी टाइम? नहीं, एट प्रेजेंट एकदम मैं ओके हूँ सभी तरफ से। पहले मैं कुछ दूरी पर ही चल पाता था, उसके बाद मेरे को बैठना पड़ता था, मैं दौड़ नहीं पाता था बिल्कुल भी। मेरे को ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, मतलब मरने के स्टेज पे ही था। आपको उम्र क्या? मेरे को ये जो नारायणा वाले डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा था कि इफ यू विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, मैंने पेसमेकर लगा रखा था पहले, अगर और उससे कंटिन्यू करता तो वो बोले कि आप चले जाओगे, एक्सपायर होगे। तो उन्होंने भी ट्रांसप्लांट ही प्लांट किया था मेरे को, फिर लास्ट में सर ने ही किया मेरा। आप कैसे कांटेक्ट कैसे हुआ मेरे सर? Transplant program not only in India but in South Asia. We do close to 90 transplants a year, which is a very large number by world standards. And we started about a decade ago, and so today, as of last month, we have completed, I think, over 770 transplants, including I think close to 580 or 600 heart transplants and rest of lung. And we are also the largest pediatric heart transplant program in the whole of South Asia, having done over 160. In fact, one of the children that we operated is here. You can talk to him. And we were the first in India to implant an artificial heart pump. Heart after all is only a pump. If it fails, and not everybody can get a heart because somebody has to die.
for you to get a heart. But now mechanical pumps are available which can function for 15-20 years. In fact, we implanted a VAD, a heart pump on a lady from Assam, almost I think 2010 or 11. And we also do close to 80 to 90 ECMOs in a year, which we are the largest ECMO program in India. And especially during COVID, a lot of patients from I think Assam were airlifted and put on ECMO. So this meeting is to highlight the organ donation and transplantation of heart and lungs. It's not common in Assam and in Northeast. In fact, even in Calcutta, it started only fairly recently. So we thought this will be a good opportunity to create awareness. And in any way possible, we'll be very happy to help start a program in some hospital here so that people don't have to come all the way to get treated. That exactly similar kind of success stories are there for lung transplant also. Lung transplant, the problem is, though there are end-stage lung diseases becoming more, as I said, people are living more, also the smoking and industrial pollution, everything are coming into picture. But in spite of all this, in India, still hardly people know about lung transplant can happen, and most of the time the people gets referred to us at the very last moment, perhaps a week before the death, kind of thing. This is what we have come here to, not only to spread the success stories, but also to appeal to you people. You can spread this word. Transplant is a life-changing or life-saving procedure which is available very much in India. A few centers are doing it, and they are doing it successfully. You can see our numbers, more than 130 cases of transplants has happened in lung. So, and we have done the first post-COVID destroyed lung transplant in whole Southeast Asia, which was successfully done. So it is possible, it is available, people should know that, and the people who are in end-stage lung conditions with oxygen dependent condition, they should perhaps look towards it, see whether it is possible for him or her to undergo the transplant and have a happy life with that. ऑपरेशन करवाया था, तो लास्ट हम लोग 2 साल पहले गए थे, तो वहाँ सबने मना कर दिया था कि इसका ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, अब जितना साल हमें सर के बारे में हमें डिब्रूगढ़ में ही एक जन ने करवाया था। डिब्रूगढ़ में करवाया था, और ये गोपाल ने इनसे भी, मैंने मेरा फ्रेंड के फ्रेंड है, इनसे भी थोड़ा बात होके हम लोग को सजेशन मिला था। और हम लोग का ये हम लोग को ये 5 दिसंबर को, लास्ट 8 महीना पहले 5 दिसंबर को हम लोग का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। ये एकदम पहले ऐसे था, एकदम पतला था और नीला, उसका हैंड, नेल्स, होठ सब लुइस था। ये चल भी नहीं सकता था, भाग भी नहीं सकता था, कुछ भी नहीं। अब ये सब करता है, अब ये स्टेयर्स भी पूरा 3-4 फ्लोर्स चल जाता है अपने आप। थोड़ा चलने से इसको चक्कर आता रहा, गिर जाता था। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका रिसेंटली अभी 8 महीने हुआ है ट्रांसप्लांट को, ज्यादा दिन हुआ भी। और ये ना, ये एसी में और में नहीं बैठ सकता था, इसको ठंड लगता था, इसको फिर सालने लग जाते थे। सर की कृपा से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हम लोग ने तो हार ही चुके थे कि हम लोग अपने बेटे को खो देंगे। उनका नाम क्या है? दिव्यांश बुकरेडिया, लोग डिब्रूगढ़ से बुकरेडिया पूछे थे, उन्होंने मेरे को बताया सर के बारे में। यूजुअली वो एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बताता है। वो लीवर ट्रांसप्लांट कराए थे शायद इनकी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मेरे को बताया। असम में जो है अभी किसी हॉस्पिटल के साथ में आपका जो है कोई हमारा अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं। You have any plan to set up hospital? So, yeah, if there is a possibility, we'll be happy to look at it. You have studied any heart diseases growing up in Assam and the Northeast? We have done a lot of surgeries from Northeast. In fact, we have done transplants from Manipur, from Arunachal Pradesh. We've done a heart and lung transplant on a young girl from Arunachal. Any critical cases? They're all critical. Transplant is not done for non-critical. कोई मानेगा अपना हार्ट बदलने के लिए आया है। Only when you're dying you'll agree. जब मेरे को लास्ट स्टेज पे ही था, मैं एकदम, मेरे को बोला गया था कि अगर आप थोड़ी दूर भी चलोगे तो मर जाओगे, मतलब ऐसा ही।
मैंने नारायणा के एक डॉक्टर को, संजय मल्होत्रा बोल के थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बताया था कि आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा एकदम। फिर ही मैं सर के पास गया और कुछ ही दिनों में मेरा ट्रांसप्लांट इन्होंने बड़े आराम से कर दिया और पूरा फ्रेंडली लुक है, मतलब पूरा हॉस्पिटल में। फर्स्ट ट्रांसप्लांट इन 1995 and after almost 10 years not many transplants happening, but in the last 10 years we have done around 700 heart transplants. Now is it good enough? It's only done in few centers. I mean, ours is the largest center. But if you look at the US, they do around 3,000 to 5,000 transplants in a year. So all the cities in India need to develop this program. There are so many people, they don't know that heart transplant is possible, lung transplant is possible, kidney everybody knows. So the idea is to make everybody aware of the possibilities of heart and lung transplantation. Today very much possible. In all age group, we have done transplant in a 8-month-old baby. And at the same time, we have done heart transplant in a 80-year-old guy. So everything is possible in India. It is just that it has to reach all the people. That is one thing. Second thing is, see, heart and lung, they are the main organs in the body. Now, can somebody live when it completely fails? Today it is possible. So what we do is, if there is severe heart and lung failure, we put them on ECMO. So ECMO is like, it supports both the heart and lung. It is an artificial heart and lung. So it's a temporary support, and eventually if the heart recovers, you can take off the ECMO. If the heart doesn't recover or the lung doesn't recover, you can put them on, I mean you can do the heart and lung transplantation. So this is the whole idea of this platform. And finally, today artificial heart also is possible. So in fact we have done around more than 50 artificial heart implantations. We put them and send them home. So all these things are possible, and the medicine is advanced. It is just that it has to reach all the villages and towns. सब कोई चलते नहीं, सब लोग मोबाइल फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। ऊपर वाले ने हमें 2 पाँव दिए चलने के लिए रोड नहीं है। कोविड का जो वैक्सीन है, थोड़ा है एविडेंस की some people have reacted badly to COVID vaccine. But COVID vaccines were introduced in a hurry because सब लोग मर रहे थे. So normal vaccines are not developed in 6 months. They take 6 years. But that is a pandemic. It's a once in a century affair. So at least now because of that we are free from COVID. नहीं तो लोग लंग से मर जाते. I don't know. We are just you talk to government. So what do you suggest to keep the heart healthy? Walk as much as possible, climb staircases, don't smoke, eat less salt, and Healthy lifestyle. মতো এবাৰ দেখাওঁ হাৰ্টটো আকৌ সিহঁতে ট্ৰান্সপ্লাণ্টটো কৰি দিব পাৰে বা যিটো এইটো হাৰ্ট যদি অ'কে হ'ব পাৰে তাকো পুৰা ডাঙৰ টিম আছে। খৰচ যাব অলপ, খৰচ আছে তাৰ ভিতৰত, কিন্তু আমিও মানে আমাৰ ৰিলেটিভবিলাকে হেল্প কৰি পেলাই আমি চব হস্পিটেলটো MGM এইটো আমিনজি কৰে নেলসন মাণ্ডেলা চেন্নাইতে নাই আমি এতিয়া হোৱাও নাই, এইখিনি আমাৰ তাত টাইমো নাছিলে ইমান যে চৰকাৰী সহায় ল'ব পাৰোঁ। মানে আমি নগাঁৱতে কনচাল্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই জানিছিলোঁ যে এইটো আমি নাপাম বুলি, সেইকাৰণে আমি নিজে খবৰ মেনেজ কৰি পেলাই। খবৰটো কেনেকৈ পালে MGMৰ খবৰটো মই যেনেকৈ এটা মোৰ ৰিলেটিভৰ মানুহ কেলকাতাত এজনে কৰাইছিলে, তেখেতে মোক ক'লে যে এনেকৈ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হয়, আপুনি এবাৰ ভিজিট কৰি আহক, লাগিলে ডক্টৰক দেখাই পেলাই আহিব। তাত গৈ পেলাই পাছত মই চালোঁ যে ইয়াততো কণ্টিনিউ হৈ আছে। চিমটমটো মানে জাষ্ট নৰ্মেল হাৰ্ট এটেকে হৈছিলে মোৰ। আগত মই পেচমেকাৰ লগা আছিলোঁ, পেচমেকাৰ লগাই ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ পাছত নাৰায়ণাই ডক্টৰবিলাকে ক'লে যে পেচমেকাৰ দি নহ'ব, আপোনাক ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰাব লাগে। তাৰ পাছত মই গৈ পেলাই সিহঁতৰ তাত ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰালোঁ। আপুনি নিজে অপাৰেশ্যন কৰাইছে, খৰচো গ্ৰহণ কৰিছে, এতিয়া আপুনি চৰকাৰক কি ক'ব খুজিছে যে
মানে এইজন দুখীয়া মানুহ যদি নোৱাৰে চৰকাৰৰ আমাৰ পিনৰ পৰা ষ্টেপ ল'ব লাগে যে সিহঁতৰো লাইফটো বাচি যাওক, নিজক অলপ সহায় কৰিব লাগে। কেলেকে এই অপাৰেশ্যন কষ্টটো খুব ডাঙৰ, নৰ্মেল মানুহে এনেকৈ বিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। মইতো যেনেকৈ আমাৰ ফেমিলি আৰু ৰিলেটিভছৰ মাজতে ডনেশ্যন কালেক্ট কৰি পেলাই এতিয়া একদম অ'কে আছোঁ। আপোনাৰ সামনে 3 বছৰৰ পাছত মই ইয়াত থিয় হৈ আছোঁ। মোৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে 29 জুলাই 2022 তেখেতৰ হস্পিটেলতে, আৰু ডক্টৰ দুইজনে কৰিছিলে, সুৰেশ ৰাও ছাৰ আৰু বালাকৃষ্ণ ছাৰে মিলি পেলাই। আৰু তেতিয়া মোৰো আশা নাছিলে, মই চব আশা বাদ দি দিছিলোঁ যে মই জীয়াই নাথাকোঁ। মোৰ এনেকুৱাও আশা আছিলে যে অপাৰেশ্যনৰ পাছতো মই থাকিম নাথাকিম এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ সামনে মই থিয় হৈ আছোঁ। আৰু নগাঁৱৰ পৰা জাষ্ট ৰানিং কৰি পেলাই ইয়ালৈ আহিছোঁ, চেল্ফ ড্ৰাইভতে কাৰটো লৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে।